आज मेरे इंस्टाग्राम पे इधर कुछ सवालात आ रहे थे, जिन पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा आपसे। या कह सकते हैं कि लॉकडाउन में थोड़ा-सा कुछ अलग सा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत लोग बोर हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ सवाल थे जिनके जवाब आज देना ज़रूरी है। पहला सवाल ये था कि हम थोड़ा अलग वे में जाते हैं। प्यार क्या होता है? मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे आज सवाल किया कि प्यार होता क्या है? तो इस बारे में मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इस बारे में उनको डिफ़ाइन कर सकूं या बता सकूं। ये सवाल आपके लिए भी है कि प्यार होता क्या है? कई सवाल उन्होंने हमसे किए। प्यार क्या होता है? कैसे होता है? सच्चे प्यार को आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? मेरा अपना ओपिनियन क्या है? ये सवाल आपके लिए भी है कि आपका ओपिनियन क्या है? सबसे अहम बात तो ये है कि प्यार को आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि प्यार होता क्या है। या आप कितना किसी से प्यार करते हैं, या आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है, या प्यार का कोई पैमाना नहीं है। प्यार माँ बाप से भी लोग करते हैं, भाई बहनों से भी होता है, दोस्तों से भी होता है। सिर्फ एक ही जगहों पे प्यार भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि नहीं लड़का और लड़की में, मेल और फीमेल में ही होता है। प्यार के बहुत से पैमाने हैं, लेकिन मोस्टली जो सर्कुलेट होता है मामला, वो इस वक्त मेल और फीमेल को लेकर ही ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, ब्रेकअप हो गया, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारे इसी को लेकर सवाल कर बहुत सारे थे। प्यार मेरे हिसाब से एक एहसास है जो आपको एक दूसरे से जोड़े रखता है। जब आप किसी से रिलेशनशिप में आते हैं, ऐसा नहीं कि आप इरादा बना के जाएं कि हमें इससे प्यार करना है या आपको इससे प्यार नहीं। प्यार होने वाली चीज़ है। आप दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कॉलेज में बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ते हैं, मार्केट में बहुत सारे, लेकिन सबसे प्यार नहीं हो जाता। प्यार एक एहसास को जन्म देती है। किसी को देखने के बाद एक आकर्षण होता है, आप किसी को देखकर आकर्षित होते हैं। कुछ भी हो सकता है उसके लिए, आप उसके पर्सनालिटी पे आकर्षित हो सकते हैं, उसकी बातों पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके एटीट्यूड पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी भी चीज़ पर हो सकता है। ये प्यार का पहला स्टेप है, आकर्षण, अट्रैक्शन। आप जो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। उसके बाद जहाँ तक सच्चे प्यार की बात है, आप ये नहीं कह सकते आप किसी से अट्रैक्ट हो गए तो आपको सच्चा प्यार हो गया, नहीं। सच्चा प्यार होने के लिए आपको उसे जानना होगा, और जब आप उसको जानेंगे तो उसकी बातों को समझेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों को देखेंगे, टाइम एक्सपेंड करेंगे, तब जाके आपको सच्चा प्यार होता है। और सच्चा प्यार होने के बाद आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसकी अच्छाइयाँ अच्छी लगती हैं, उसकी बुराइयाँ अच्छी लगती हैं। आप अलग ही फील करते हैं, बैठे बैठे हैं हंसने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके, बहुत सारे बदलाव आपके अंदर आते हैं उसके बाद। ये प्यार होता है। सवाल बहुत सारे हैं इस पर कि हम कब जाने कि हमको सच्चा प्यार हो गया है, कब हम समझे कि ये मेरा सच्चा प्यार है, मेरे लिए सही है। इसका डिफ़ाइन तो आप खुद ही कर सकते हैं कि प्यार आपका सच्चा है कि नहीं है, या आपके लिए वो सही है कि नहीं सही है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप टाइम एक्सपेंड करते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, और फिर जाके डिसाइड करते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है या इसके लिए आप अच्छे हो। धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं।
प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है, ये बात अपनी जगह सही है कि एक खूबसूरत सा एहसास है जो आप में बहुत बदलाव लाती है वक्त के हिसाब से। क्योंकि होता है ना, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप फैमिली या फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे लोग जो दूर रहते हैं फैमिली से नहीं शेयर कर पाते हैं, उनको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जिस वक्त आप अपनी बातें शेयर करते हैं वो आपको उलझनों से बचाते हैं, या आपको अच्छी एडवाइस देते हैं। ये दोस्त भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या रिलेशनशिप जो चल रही है हमारी वो सही है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप किसी के यहाँ जाइए मिलने के लिए, उसके यहाँ एक खूबसूरत सा प्यारा सा बेटा हो, वो तुतला के बात करता हो, आपको नहीं पता, लेकिन आपने उससे सवाल किया, उसने तुतला कर आपको जवाब दिया। तो बातें आपको समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन उसका तुतलाना आपको पसंद आया, अच्छा लगा होगा, आपको खुश हुआ होगा, खुश हुए होंगे आप, खुशी मिलोगी, नॉर्मल सी बात है। जैसे प्यारे से बच्चे देखो तो तुतलाता हुआ बोले, सभी खुशी मिलती है, आपको मिली होगी। आपने बात की, आप घर चले गए। फिर आप किसी टाइम उसकी बात याद करेंगे तो आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, और फिर आपका मन करेगा कि चलो एक बार फिर मिल लेते हैं, बात करते हैं, फिर मिल लेते हैं। फिर धीरे धीरे आपको एक लगाव सा हो जाता है। ये प्यार है। ऐसे ही अपने पार्टनर के साथ भी आप, उसकी कुछ अच्छाइयाँ आपको अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे आपको उससे लगाव हो जाता है, और लगाव होने से फिर आपका मन करता है आप उसके साथ रहें, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करें, जितनी ज़्यादा बात कर सकें बात करें, उस ख्याल में आपके वही रहता है। यहाँ प्यार की एक डेफिनेशन और है, कहते हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जिससे आप प्यार करते हैं उससे बिना शर्त और बिना किसी लालच और बिना भेदभाव से प्यार करते हैं। अगर लालच है, शर्त है आपके दिल में, तो वो प्यार है ही नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपका पार्टनर किसी शर्त से आपको प्यार करे या लालच से आप उसके साथ हैं, तो प्यार नहीं है, वो आपका मतलब है। और जहाँ ये हावी होता है वहाँ प्यार नहीं होता, क्योंकि प्यार बिना शर्त बिना लालच के होता है। सवाल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझसे बहुत सवाल है कि रिलेशन तो है, लेकिन बात जब शादी की आती है तो रिश्ते वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उसकी वजह क्या? मेरा अपना एक्सपीरियंस, ओपिनियन ये कहता है कि मोस्टली केसेस में लड़की हो या लड़का हो, इफ़ेक्ट जो होता है वो लड़कों पे अब ज़्यादा पड़ता है आज के दौर। 70% लड़कों को, मैंने कहा 30% ऐसे लड़के हैं जो जेन्युइन अफेयर में या प्यार करते हैं, और ब्रेकअप होता है या छोड़ते हैं तो रिलेशन को उनको इफेक्ट होता है, काफ़ी दिन तक वो ऐसे चलते हैं। लेकिन लड़कियों को जहाँ तक मैंने देखा है, मैं नहीं कहता कि सब गलत हैं, उनके मूव ऑन करने का जो टाइम है, रेशियो है, वो बहुत फास्ट होता है। सपोज डेट किसी लड़की ने, आपका ब्रेकअप हुआ, उसने शादी कर ली, मूव ऑन कर लिया, क्योंकि वो अपने आप को बहुत आसानी से जल्दी समझा लेते हैं इस चीज़ को। लड़कों के अंदर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि नहीं हो सकता है वो आ जाए, एक होप जो होती है, एक जो लगाव होता है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, केसेस मैंने देखे हैं या सुने हैं, वो ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के अंदर भी ये क्वालिटी नहीं है, 2 से 5% लड़कियों के अंदर भी ये रेशियो है इस वक्त, आज की डेट में, कि वो लड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लालच, मतलब और शर्त नहीं होता है। और जहाँ रिलेशन में शर्त, लालच और इन फ्यूचर देखा जाने लगता है कि इसके साथ रहेंगे तो क्या होगा, उसके साथ रहेंगे तो क्या होगा, तो आप ये समझ जाइए
कि वहाँ प्यार नहीं था। क्योंकि अगर प्यार था तो जिस पार्टनर से आप लगाव में हैं, उसका पैमाना आप दूसरे से नाप नहीं सकते। क्योंकि अगर आपके अंदर ये थिंकिंग अभी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि ये मेरे लिए ऐसा है, इससे करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा उसे, तो फिर वो तो शादी के बाद भी है। आपका शौहर अगर कम कमाता है, आपके फ्रेंड का शौहर ज़्यादा कमाता है, तो आपका ये होगा कि इससे अच्छा तो ये होता अगर यहाँ कर लिया होता। कहते हैं ना, दो चीज़ों में आदमी को बड़ा अफसोस होता है। बताइए क्या? एक तो ये कि आदमी फ़ोन ख़रीदता है तो सोचता है रुक गए होते तो अच्छा मिल गया होता। दूसरा, शादी करता है तो आदमी सोचता है रुक गए होते तो अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये उनके लिए है जो ऑप्शन रखते हैं, जिनके अंदर शर्त होती है, जिनके अंदर लालच होती है। ये बड़ा पैमाना है, इससे आप इंसान को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। एक सवाल आया था कि मजबूरियाँ, आज के दौर में एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि रिलेशन ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका होता है मजबूरियाँ। मजबूरियों का बहाना बनाकर रिलेशन ख़त्म कर दिए जाते हैं। सवाल मैं आपको देता हूँ अगली बार आपसे सामना करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, क्या मजबूरियाँ सही हैं? अगर मजबूरियाँ हैं, या आप ये सोचते हैं कि मजबूरियाँ होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो रिलेशन रखना क्या सही है? और अगर आपने रिलेशन रख लिया है तो निभाना क्या नहीं सही है? और अगर प्यार का ये पैमाना है अब कि जब तक चल रहा है चलने दिया जाए, और अगर मजबूरियां आएंगी तो हम वॉन कर जाएंगे, तो मेरे हिसाब से प्यार नहीं, ये आपका टाइम था, वक्त था जो आपने अकेले एलोन रहते हुए फैमिली से आपने वक्त काटा, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो। इस बात का जवाब, अपनी राय, अपना ओपिनियन आप हमें दीजिए, जिससे मैं आपसे आगे बात कर सकूं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरी यूट्यूब आईडी से आप ले सकते हैं, अशरफ सैयद। अपने सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके मामले को हल किया जाए।